मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल के जितने भी नियम हैं दोस्तों, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें हमने बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, मेंडल ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या कारण था दोस्तों जिसके कारण मेंडल इतना प्रसिद्ध हुए दोस्तों, सफल हुए। अब उसके बाद हम लोग दोस्तों जानेंगे आज मेंडल के नियम के बारे में, जिसे मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं, या मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं, या वंशागति का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, जो मेंडल नियम बनाए थे उसमें मुख्यतः 3 नियम थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी के दूसरे नाम से जानते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा जो नियम है दोस्तों, स्वतंत्र अवविभन का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो मेंडल नियम बनाए थे, हम एक एक करके इन्हीं तीनों नियमों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो आज हम दोस्तों इसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा जो मेंडल का नियम है उसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में से लॉ ऑफ डोमिनेंसी के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, क्या होता है प्रभाविता का नियम, जानने का प्रयास करते हैं। तो जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौना पौधा, तो जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौना पर दिखाई नहीं देता या छिपा रहता है, तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये परिभाषा हुआ। इस परिभाषा का मतलब हुआ कि जब हम 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे लेते हैं, जिसमें एक पौधा क्या हो, शुद्ध लंबा हो, और दूसरा क्या हो, शुद्ध बौना हो। जब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच हम क्या कराते हैं, संकरण करवाते हैं, तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो F1 पीढ़ी है, प्रथम संतति पीढ़ी है, जो संतान उत्पन्न होंगी, जो पौधे उत्पन्न होंगे, उसमें केवल एक लक्षण दिखाई देगा, केवल एक लक्षण लंबापन, जो शुद्ध लंबापन है, और इसी को हम बोलते हैं प्रभावी। तो जो दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण, इसी को बोलते हैं। और जो नहीं दिखाई देगा फ्रेंड्स, जो छिपा रहता है, उसे बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। तो इस पे हमने एक वीडियो अलग से बनाया है फ्रेंड्स, जिसे हम अप्रभावी और प्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। अगर आप उसे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होता है जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है दोस्तों कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है, दिखाई देता है, और एक लक्षण छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो जो लक्षण दोस्तों F1 पीढ़ी में दिखाई देगा उसे बोलेंगे प्रभावी लक्षण, और जो छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जो लक्षण दिखाई देता है वही होता है प्रभावी लक्षण, इसी को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। अर्थात जब हमने 2 विपरीत लक्षण वाले पौधा लिया, जिसमें एक पौधा शुद्ध लंबा था तथा दूसरा शुद्ध बौना था, जब इन दोनों पौधों के बीच हम संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी में एक लक्षण शुद्ध लंबा वाला पौधा दिखाई देगा और शुद्ध बौना वाला पौधा दिखाई नहीं देगा, छिपा रहता है। तो जो दिखाई देता है उसी को बोला जाता है प्रभाविता का नियम। अर्थात शुद्ध लंबा वाला पौधा का जो लक्षण है वह शुद्ध बौना पौधा वाले लक्षण पर क्या है, प्रभावी है, इसीलिए यह लक्षण दिखाई देता है और यह लक्षण शुद्ध बौनापन वाला नहीं दिखाई देता है। अर्थात शुद्ध लंबा पौधा वाला जो लक्षण है वह प्रभावी लक्षण है, और शुद्ध बौनापन वाला लक्षण जो है वह अप्रभावी लक्षण है। इसीलिए जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण, जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जो लक्षण दिखाई दिया, इसी के वजह से हम बोलते हैं इसे प्रभाविता का नियम। इसीलिए हम इसे क्या नाम दिए हैं दोस्तों, प्रभाविता का नियम। क्यों? क्योंकि इस नियम के अनुसार केवल वही लक्षण दिखाई देगा जो प्रभावी होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया यहाँ पे कि एक हम शुद्ध लंबा पौधा लिए और दूसरा हमने क्या लिया, शुद्ध बौना पौधा। तो शुद्ध लंबा पौधा को अगर हम एलील की बात करें, कैपिटल टी, एलील क्या होता है दोस्तों, इस पर भी हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है, उसे आप जाकर जरूर देखें। एलील हमेशा जोड़े में होते हैं, तो ये शुद्ध लंबा है कैपिटल टी, ये शुद्ध बौना है स्मॉल टी।
शुद्ध लंबा पौधा का सिंबल जो है कैपिटल टी, शुद्ध बौना पौधा का जो है स्मॉल टी। इन दोनों पौधों के बीच हम क्या करवाएं, संकरण कराएं। तो दोस्तों इससे जो बनने वाले जितने भी पौधे होंगे, F1 पीढ़ी में उस उत्पन्न होने वाले जितने भी पौधे होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे दोस्तों। और इसमें सभी संकर लंबे पौधे होंगे, क्योंकि हमने क्या लिया था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था, एक शुद्ध बौना पौधा। तो इन दोनों में प्रभावी लक्षण कौन है फ्रेंड्स, लंबा वाला पौधा है। तो लंबा वालापन जो लंबा पौधा है वह बौने पौधे पर क्या है, प्रभावी है। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो केवल लंबा पौधा वाला लक्षण दिखाई देगा और बौनापन वाला पौधा लक्षण नहीं दिखाई देगा दोस्तों। तो इसीलिए जो इन दोनों से उत्पन्न जितने भी बीज होंगे, पौधे होंगे, वो सब क्या होंगे, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से सभी पौधे होंगे। तो ये अब देखिए यहाँ पे ये कैपिटल टी क्या है फ्रेंड्स, लंबा पौधा वाला लक्षण शो कर रहा है, और ये स्मॉल टी क्या है, बौना पौधा वाला शो कर रहा है। तो अब दोनों मिक्स हैं दोस्तों, इसीलिए इसी दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, संकर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या था, संकर नहीं था, यहाँ शुद्ध लंबा पौधा था, यहाँ पर क्या था, शुद्ध बौना पौधा था। लेकिन इसमें इस वाले में क्या है, एक लंबा वाला एली लाया है और एक बौना पौधा वाला एली लाया है। इसलिए ये इस बीज को अगर हम बोएंगे तो केवल क्या दिखाई देगा, लंबा पौधा वाला लक्षण दिखाई देगा, बौना पौधा वाला लक्षण नहीं दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। अर्थात क्यों प्रभावी हुआ, क्योंकि लंबापन वाला जो पौधा है वह बौनापन पौधा वाले पर क्या है, प्रभावी है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में जितने भी शुद्ध लंबा शुद्ध बौना पौधा से उत्पन्न जितने भी पौधे होंगे F1 पीढ़ी में, सभी क्या होंगे, संकर लंबे पौधे होते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स प्रभाविता के नियम को और भी ग्राफिकल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया है जो नर है, और दूसरा हमने पौधा लिया है शुद्ध बौना पौधा जो क्या है, मादा है। अर्थात यह जो प्लांट है यह मेल है और यह क्या है, फीमेल है। जो नर पौधा है उसको हम कैपिटल टी मान ले, अर्थात जो शुद्ध लंबा पौधा वाला है वह क्या है, एकदम लंबा वाला लक्षण रखता है। और जो शुद्ध बौना पौधा वाला मादा प्लांट्स है वो क्या है, स्मॉल टी वाला एली रखता है। अर्थात शुद्ध ये बौना पौधा और ये शुद्ध लंबा पौधा। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं दोस्तों। संकरण करवा रहे हैं तो संकरण कराने के बाद क्या होता है कि एक अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें, जो जिसे हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के अंदर इसके दोनों एलील्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक एलील कैपिटल टी इधर अलग हो जाता है, कैपिटल टी अलग हो जाता है। उसी तरह शुद्ध बौना पौधा वाला भी क्या हो जाते हैं, एलील भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब इसके बीच हम कराते हैं संकरण दोस्तों। तो इस कैपिटल टी का संकरण अगर हम इस स्मॉल टी से कराते हैं तो हमें मिलेगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ मिल गया। उसी तरह इस कैपिटल टी का क्रॉस अगर हम इसी स्मॉल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। अब हम इस कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से कराएंगे तो मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बच गया ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो इससे भी कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात दोनों कैपिटल टी का दोनों स्मॉल टी से क्रॉस करवाते हैं तो मिलता है हमें F1 पीढ़ी में फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे प्रथम संतति पीढ़ी। तो इस प्रथम संतति पीढ़ी में दोस्तों हमने क्या किया, सभी संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा। संकर का मतलब हो गया दोस्तों, इसमें क्या है, दो लक्षण विद्यमान है, एक शुद्ध लंबा, एक लंबा वाला लक्षण है और एक बौनापन वाला लक्षण है। इसी तरह इसमें भी एक लंबा वाला लक्षण है, एक, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शुद्ध नहीं बोलेंगे, इसे हम संकर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दो लक्षण विद्यमान है, एक लंबा पौधा वाला लक्षण और एक बौना पौधा वाला लक्षण। लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा, क्योंकि इसमें केवल और केवल लंबेपन पौधे वाले का लक्षण विद्यमान है। इसे हम शुद्ध बौना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल छोटेपन बौनापन पौधे वाले का लक्षण है दोस्तों। तो इन दोनों के क्रॉस कराने से हमको F1 पीढ़ी में केवल क्या मिलता है, संकर लंबा पौधा मिलता है दोस्तों। अर्थात इसमें दोनों लक्षण विद्यमान होंगे परंतु दिखाई केवल एक देगा। कौन देगा दोस्तों, कैपिटल टी, अर्थात लंबा पौधा। अर्थात इस बीज को हम बोएंगे तो इससे इस बीज से उत्पन्न होने वाला पौधा लंबा होगा। इसी तरह इस बीज से अगर हम बोएंगे जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी धारण किया हुआ है तो इसमें भी हमको मिलेगा लंबा पौधा। इसी तरह ये चार बीज है जो दिखाए गए हैं F1 पीढ़ी में, इसमें हम जितने भी बीज उत्पन्न होंगे उस बीज को अगर हम
कल्टीवेट करें दोस्तों, उगाएं, तो सभी बीजों से बनने वाला जो पौधा होगा वो क्या होगा, सभी लंबा होगा दोस्तों। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप रेशियो देखें तो फिनोटाइप रेशियो 100% क्या होगा, टाल होगा, लंबा होगा। अर्थात सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। लेकिन जीनोटाइप रेशियो अगर हम देखें तो 100% क्या होंगे, हाइब्रिड टॉल होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था वह बस यही दिया था कि वो सभी क्या है, लंबे हैं, लेकिन उनका जीनोटाइप नहीं देख पाया था कि जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप का मतलब हमने बताया दोस्तों, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप रेशियो या फिनोटाइप कैरेक्टर, जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होता है, इस पर भी हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है। आई होप अगर आपको ये समझना है तो आप जरूर वह वीडियो देखें। तो फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहर से दिखाई दिया, तो जो बाहर से लक्षण दिखाई दे रहा है दोस्तों, लंबा 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 लंबा, अर्थात ये चारों बीज जो होंगे वो लंबे पौधे को शो करते हैं। ये हमें बाहर से दिखाई दिया, लेकिन इसके अंदर देखिए एक छिपा हुआ स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसके जीन में दो लक्षण विद्यमान थे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, अर्थात एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा, लेकिन दिखाई कौन दे रहा था, लंबा पौधा। तो जो दिखाई दिया बाहर से हमें वो होगा फिनोटाइप रेशियो, सभी संकर लंबे होंगे, लंबे दिखाई देंगे। लेकिन उसके जीन में देखा जाए, जो जीन में लक्षण विद्यमान है उसी को बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। 100% क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात सभी हाइब्रिड टॉल थे फ्रेंड्स, शुद्ध टॉल नहीं थे, शुद्ध लंबे नहीं थे, सभी संकर लंबे थे दोस्तों। इसी को मेंडल साहब नहीं बता पाए थे, केवल फिनोटाइप रेशियो ही मेंडल साहब बताए थे कि सभी क्या होते हैं, जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकर करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी क्या दिखाई देते हैं, लंबे पौधे दिखाई देते हैं, जिसे हम फिनोटाइप रेशियो कहते हैं। इसी को मेंडल साहब बताए थे। जीनोटाइप रेशियो को, जीनोटाइप कैरेक्टर को मेंडल साहब नहीं बता पाए थे दोस्तों, जिसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात सभी F1 पीढ़ी में क्या थे, संकर लंबा पौधा थे दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी हमने मेंडल के प्रभाविता नियम को ग्राफिकल समझने का प्रयास किया, डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास किया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे प्रभाविता के नियम को चेकर बोर्ड विधि द्वारा। चेकर बोर्ड विधि को इंग्लिश में बोला जाता है चेकर बोर्ड मेथड, इसे पुनेट स्क्वायर विधि भी कहा जाता है दोस्तों, पुनेट स्क्वायर विधि। इसे पुनेट स्क्वायर विधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये चेकर बोर्ड विधि है इसे सर्वप्रथम पुनेट नामक वैज्ञानिक ने ही प्रतिपादित किया था, बनाया था दोस्तों, इसलिए इसे पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर से बनकर एक चेकर बोर्ड बनाता है। देखिए एक स्क्वायर दोस्तों, सब जितना भी खाना देखेंगे 1 2 3 सब स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। तो पुनेट ने जो ये विधि बनाया था चेकर बोर्ड विधि, इसमें क्या किए थे, जितने भी खड़ी खड़ी लाइन थी दोस्तों, हॉरिजेंटल लाइन, इसे के इसमें सबको फीमेल को रखा था, और जो हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन थी दोस्तों, बड़ी बड़ी लाइन थी, उसमें उन्होंने क्या रखा था, मेल प्लांट को रखा था। तो देखिए दोस्तों ये इस वाली लाइन को देखिए, इस वाली लाइन में खड़ी खड़ी लाइन में क्या रखे थे, उन्होंने फीमेल प्लांट को रखा था, और जो ये बड़ी बड़ी लाइन है उसमें उन्होंने रखा था मेल प्लांट को। तो देखिए देखो इसमें क्या रखा है, ये मेल प्लांट है। देखिए दोस्तों नीचे की तरफ ने दिखाया है कि मेल प्लांट है, और इस तीर से हमने दिखाया कि इधर वाले में क्या है, फीमेल प्लांट है। तो जो मेल प्लांट है वो कैपिटल टी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है, उसी तरह ये भी कैपिटल टी है, और ये स्मॉल टी। तो हमने क्या लिया था कि फीमेल प्लांट था वो शुद्ध बौना था, स्मॉल टी था, तो इसके एलील एक अलग हो गया, एक एलील अलग हो गया, एक एलील अलग हो गया मियोसिस डिवीजन के थ्रू। उसी तरह कैपिटल टी भी क्या हो गया, मियोसिस डिवीजन के थ्रू अलग हो गया। अब हम इस कैपिटल टी मेल का इस फीमेल के साथ क्रॉस करवाते हैं, संकर करवाते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये आया। इसी तरह इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। उसी तरह इस कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह इस कैपिटल टी का मेल प्लांट का इस स्मॉल टी फीमेल प्लांट से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात ये जो जितने भी बने हैं इसको हम इसी को बोलते हैं दोस्तों F1 जेनरेशन। F1 जेनरेशन प्रथम संतति पीढ़ी। तो प्रथम संतति पीढ़ी में जितने भी प्लांट दोस्तों विकसित होंगे, बनेंगे, वो सब क्या होंगे, संकर लंबे पौधा होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, संकर लंबा पौधा।
क्यों दोस्तों इसको संकर बोलेंगे? क्योंकि इसमें दो तरह के लक्षण विद्यमान है, एक लंबापन वाले पौधे का लक्षण विद्यमान है और एक छोटे पौधे वाले लक्षण विद्यमान है दोस्तों, इसलिए इसे संकर बोला जाता है, न कि शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो शुद्ध होगा जिसे हम बोलेंगे शुद्ध, शुद्ध लंबा कह सकते हैं या शुद्ध बौना कह सकते हैं, बौना, बौनापन पौधा, शुद्ध लंबापन पौधा। तो जो शुद्ध होता है दोस्तों वो कैपिटल टी वाला एलील रखता है, और जो शुद्ध बौनापन होगा वो स्मॉल टी होगा। तो दोस्तों क्या होता है, तो इसी में जो ये चेकर बोर्ड विधि है जिसे पुनेट साहब ने दिया था, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में उन्होंने फीमेल प्लांट को रखा और वर्टिकल लाइन में उन्होंने क्या रखा, मेल प्लांट को रखा, और संकर करा के देखा कि जितने भी शुद्ध बौना और शुद्ध लंबेपन वाले पौधे से बनने वाले जो पौधे थे वो सब क्या थे, संकर लंबा पौधा था दोस्तों। इसीलिए जितने भी इसमें लक्षण दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा आप बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होगा इसमें, ये कौन सा लक्षण शो करेगा, कैपिटल टी वाला लक्षण शो करेगा, स्मॉल टी वाला शो नहीं करेगा। सब जितने भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बीज बनेंगे, इससे पौधा बनेंगे, वो सब लंबे लंबे बनेंगे, छोटा एक भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, इसी को उन्होंने क्या बोला, प्रभाविता का नियम। और अप्रभावी लक्षण दोस्तों क्या रहता है, छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो जो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है दो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराने से, उसी को उन्होंने क्या दिया, कहा प्रभाविता का नियम कहा मेंडल साहब ने। आई होप दोस्तों आपको मेंडल का नियम, पहला नियम जो है प्रभाविता का नियम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों उनके दूसरे नियम को, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसी को बोला जाता है प्योरिटी ऑफ गैमीट, जिसे हिंदी में पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।